दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 20 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारात के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आज आप इस वीडियो में देखेंगे साउथ गजा में अपनी ही फोर्स पर इजराइल के नौसिखिए पायलट्स ने बरसा दिए बम, एक फौजी की मौत, कई जख्मी। सीज फायर नाकाम होता देख अग्रेसिव हुआ हिजबुल्लाह, सुबह सुबह इजराइल पर करीब 55 रॉकेट बरसाए। कट्टरपंथी इजरायली मिनिस्टर बेन ग्विर को सेटलर्स ने खदेड़ा, नॉर्थ इजराइल में लोग बेघर होने से नाराज। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए इस्माइल हानिया के 6 और बॉडीगार्ड्स। ईरान की IRGC का ऐलान, माकूल वक्त पर लेंगे इजराइल से इंतकाम। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी देने जा रहे इस्तीफा, गजा में सीज फायर से है कनेक्शन। जितनी हाइलाइट्स, जितनी सुर्खियां आपने अभी देखी उससे कहीं ज्यादा खबरें हैं, आप समझिए, बहुत बड़ी हैं। लिहाजा सबसे पहले खबर कुद्स न्यूज नेटवर्क के हवाले से, जो फलस्तीन का नेटवर्क है। उन्होंने कहा है कि इजरायली आर्मी ने अपने ही लोगों पर बम गिरा दिया। इजरायली आर्मी बॉम्ब्स इट्स ओन फोर्सेस इन गजा, किलिंग ऑफिसर। अपने ही बंदों पर, अपनी ही फोर्स पर बम गिरा दिया इजरायली आर्मी ने या इजरायली एयरक्राफ्ट ने। और उसके बाद क्या हुआ, उनका एक अफसर मारा गया जो कि 21 साल का था और कई और लोग जख्मी हो गए क्योंकि इस बम का दायरा 300 मीटर का रेडियस था। इसकी वजह से कुछ और लोग चपेट में आ गए। ये बहुत बड़ा बम था, जिसके बाद उस इजरायली फौजी का क्या हुआ होगा आपको समझ आ गया होगा। वही जो इजराइल फ़लस्तीन के गजा के लोगों के साथ करता है, अपने ही फौजियों के साथ कर दिया। इस बात से इस चीज़ की तस्दीक होती है कि इजराइल की फ़ौज में और एयरफोर्स में नौसिखियों की कमी नहीं है। उनके बीच कम्युनिकेशन गैप है और बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने अब तक जंग लड़ी है। यही वजह है कि गजा में आम फ़लस्तीनियों के मारे जाने का, शहीद होने का आंकड़ा 40,000 तक पहुंच गया, वरना ये तादाद कम की जा सकती थी। हालांकि वहां ये इल्ज़ाम लगता है कि इनकी पॉलिसी थी, लेकिन ये खबरें जब बताती हैं कि अपनी फोर्स पर ही बम बरसा रही है इजरायली फ़ौज, तो समझ में आता है कि नौसिखिए भी बड़ी तादाद में इस फ़ौज में है। कहीं स्कूल में पढ़ते हुए उठा कर ले आते हैं, कहीं कहीं नौकरी करते हुए उठा कर ले आते हैं। वहाँ तो वैसे भी फ़ौज में सर्विस देना लाजिम है, रिज़र्व फोर्स में। खैर, ये खबर थी तो हमने कहा कि इसे पढ़ा जाए। पढ़ा तो अंदर ये मिला, देखिए ये फ़ोटो है, उल्टे पड़े हुए हैं फ़ौजी। हालांकि प्रतीकात्मक चित्र है, प्रतीकात्मक फ़ोटो है, इलस्ट्रेटिव इमेज है, जिसे आप इजरायली फ़ौजियों के पीछे से देख रहे हैं। फुल फ्रेम देख लिया आपने। नीचे लिखा हुआ है कि 21 साल का ये लड़का था, ये फ़ौजी था, जिसका नाम लेफ्टिनेंट शाहर बेन नन था, जो टीम लीडर था पैरा ट्रूपर्स की टीम का, यूनिट का। और ये मारा गया F-15 फाइटर जेट ने उठाकर ऐसा बम मारा, F-15 से गिरा कि उसी वक्त इसकी वहाँ पर मौत हो गई, चीथड़े उड़ गए। खैर, तो हमने कहा कि इस खबर को इजरायली अखबारों में भी तलाशा जाए, ऐसा ना हो कि फ़लस्तीनी अखबारों में हो। हालांकि कुछ न्यूज़ नेटवर्क पर अब आप आंख बंद कर यकीन कर सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी लिखा, द IDF सोल्जर किल्ड इन फेल्ड इजरायली एयर स्ट्राइक इन गजा खान यूनिस। गजा के खान यूनिस में एक फेल्ड एयर स्ट्राइक, मिसहैपनिंग कह देते हैं, उसमें ये IDF ऑफिसर मारा गया है। और इसकी ये तस्वीर है जो ये मारा गया, शाहर बेन नन, 21 साल का था। क्या क्यूट लड़का था, इजराइल ने इसे म्यूट कर दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह रॉकेट्स टारगेट नॉर्दर्न इजराइल। नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों पर हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त तरीके से सुबह से हमले कर रखे हैं। अभी अभी ये ताज़ा अपडेट्स थी और जो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसमें लिखा है कि 40 रॉकेट अपर गलीली की तरफ बरसाए हैं हिजबुल्लाह ने और बहुत से जो हैं इंटरसेप्ट कर लिए गए। बहुत से को आयरन डोम रोक नहीं पाया क्योंकि वो बहुत सीना तान कर बहुत तेज़ी से आ रहे थे। वो जाकर गिर गए इजरायली इलाकों में, लेकिन वो खाली जगहों पर गिरे, कोई नुकसान नहीं किया, ये कहना है IDF का। लेकिन जब मैंने इस खबर को और पढ़ा तब मुझे पता चला कि लेटेस्ट अपडेट ये थी कि 55 रॉकेट दागे जा चुके हैं। और ये इजरायली अखबारों के हवाले से अपडेट थी, जो कि पल पल बदलती हैं क्योंकि अखबार अपडेट हो रहा है, हमला अभी रुका नहीं है। तो जो फाइनल फिगर होगी वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। अभी तक के लिए 55 रॉकेट दागे थे हिजबुल्लाह ने, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अब सीज़ फायर की बातचीत नाकाम हो रही है। लिहाजा हम और ईरान इसी मसले के हल होने के तक तो रुके थे, अब हमें अपनी जंग तेज़ करनी है और एक फुल स्केल वॉर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिड़ सकती है बहुत जल्द, क्योंकि सीज़ फायर का मामला बहुत बहुत गंदा हो चुका है। अब देखिए, IDF
अब ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ही ड्रोन रॉकेट बरसा रहा है, मैं वही कहता हूँ दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन ही खबर है, एक बैलेंस खबर ही खबर है। आईडीएफ ने भी हिजबुल्लाह के एक हथियारों के डिपोट पर हमला किया है, और ये डिपोट ऐसा नहीं था कि सरहदी इलाकों में था, बल्कि साउथ लेबनान जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाला इलाका है, उसमें बहुत अंदर जाकर, डीप जाकर ये इलाका था। तो इतने डीप जाकर एयर स्ट्राइक्स की हैं इजराइल ने लेबनान के इलाकों में, और एक हथियारों के डिपोट को, भंडार को उड़ाने का ये दावा किया है। तो दोनों तरफ से अब हमले हो रहे हैं। ये खबर गजा से ही आई है, और ये जस्ट अभी अपडेट हो रही है। जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ ही मिनट हुए थे। बॉडीज ऑफ 5 होस्टेजेस रिस्क्यूड फ्रॉम गजा, 5 और होस्टेजेस की बॉडीज मिली हैं गजा में, और इनकी शक्लें मैंने देखी, फोटोज देखे, तो कम से कम 4 मिडिल एज या फिर बुजुर्ग थे, 5वां एक नौजवान था। ये ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है कि दवाई की कमी से मारे गए, या फिर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स उन जगह पर जहां पर हमास ने छुपा कर रखा था वहां पर ये मारे गए। क्योंकि बूढ़े ज़ईफ़ लोग ज़ख्मी हो जाएं तो उनका रिकवर होना मुश्किल हो जाता है, किसी को क्या बीमारी होती है, किसी को क्या बीमारी होती है। 5 और हॉस्टेजेस की बॉडीज़ मिली हैं इजराइल को, और इनमें से एक शख्स वो भी है जिसके बारे में ये सोचा गया था कि वो पहले ज़िंदा है। तो फिलहाल ये बॉडीज़ मिलना इजराइल में लोगों के अंदर गुस्सा भर देगा। हाँ, एक गुस्सा खुद इजरायलियों के अंदर है, और वो भी सेटलर्स के अंदर, जो पहले से ही गुंडागर्दी या कट्टरपंथी किस्म के कहलाते हैं, जो फ़लस्तीनियों की ज़मीनों बागात को कब्जाते हैं। उनके जब प्यारे नेता और उन्हीं की जैसे सोच रखने वाले इतमार बेन-ग्विर जब पहुँचे नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में, तो लोगों ने उन्हें कारों से खदेड़ दिया। वो कार में आए थे, आप 2-3 स्क्रीनशॉट देखिए। टोपी लगाई, ये बेन-ग्विर है, इसको इसके सिक्योरिटी गार्ड ले जा रहे हैं, कहीं वो कार के पास खड़ा है, बहस कर रहा है, और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, लोग उसको खदेड़ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से वापस जाओ। अब हुआ क्या, सुनिए। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इस खबर को लिखते हुए, पेश करते हुए इस वीडियो को लिखा कि इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कहा है कि डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम द नॉर्थ, यानी इजराइल के कब्जे वाले उत्तरी इलाकों के जो डिस्प्लेस पीपल हैं, जो बेघर हो गए हैं, हिजबुल्लाह के हमलों से डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, या जिनके घर तबाह हो गए हैं, वो सब लोग इतमार बेन-ग्विर पर भड़क उठे हुए, पूरी तरीके से उन्हें खदेड़ दिया। वी कैन नॉट रिटर्न होम वाइल यू आर वॉन्डरिंग अराउंड। और उन्होंने ये कहा कि जब तक तुम यहाँ मंडरा रहे हो, यहाँ मंडला रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तब तक हम लोग अपने घरों को लौट नहीं सकते। इट मीन्स कि जब तक तुम जंग का जुनून सर पर सवार लिए घूमते रहोगे और जंग लड़ने की बात करते रहोगे, हम लोगों के घर तबाह होते रहेंगे, और हम लोग बेघर पनाह गुज़ीरों की तरह भटकते रहेंगे। इतमार बेन-ग्विर वो शख्स है जो कहता है कि गजा में सीज़फायर नहीं होना चाहिए, जंग चलते रहना चाहिए, एक एक बंदे को मार देना चाहिए। इतमार बेन-ग्विर वो शख्स है जो ये कहता है कि लेबनान के साथ भी फुल स्केल जंग छेड़ देनी चाहिए, जबकि उसे ये नहीं पता है कि आम आवाम जो इजराइल की है, वो इस दुख दर्द को झेल रही है, वो बेघर होकर वैसे ही भटक रही है जैसे उन्होंने फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया था। खैर, डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम द नॉर्थ कॉल्ड बेन-ग्विर इज अ टेररिस्ट। ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का दावा है कि यहाँ पर डिस्प्लेस पीपल जो हैं और जो नॉर्थ में रहने वाले बेघर इजरायली या यहूदी, ये इतमार बेन-ग्विर को एक आतंकवादी कह रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। हमास ने इस्माइल हानिया के 6 और बॉडीगार्ड्स के मारे जाने की खबर पाकर इसकी पूरी तरीके से यूं कहिए कि भर्त्सना की है, निंदा की है, और उन्होंने कहा है कि इजराइल इस तरीके से चुन चुनकर इस्माइल हानिया के से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को मार रहा है, जैसे वो इस्माइल हानिया का नामो निशान ही ख़त्म कर देना चाहता हो, उनके नाम लेवाओं को ख़त्म कर देना चाहता हो। अभी आप यूँ समझिए उनकी फैमिली के कई और लोग मारे गए हैं इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद। एक अटैक में, यू नो वेरी वेल कि लास्ट मंथ की लास्ट डेट को क्या हुआ था ईरान में, और ये बताया गया है कि ये हमला जो है मंडे नाइट में, यानी कल रात में हुआ है, जिसमें 9 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इनमें से 6 इस्माइल हानिया के बॉडीगार्ड्स थे, और ये सब कुछ हुआ अल शाती रिफ्यूजी कैंप में, जो कि वेस्ट ऑफ गजा में लोकेटेड है। अब ज़रा आप एक बच्चे को देखिए, और ये फ़लस्तीनी बच्चा है, और ये सोफ़े पर बैठा है। एक इजरायली फ़ौजी आता है, आर्मर्ड व्हीकल से निकलता है, इसके पीछे से आता है, इससे हटने को कहता है, ठीक है, ये हट जाता है, फिर दूसरे सोफ़े पर जाकर बैठता है। और आप देखिएगा, आप ज़रा वो देखिए कि पीछे इजरायली फ़ौजी खड़े हुए हैं, और ये
बैठा हुआ है टांग पर टांग रखे हुए, 2 फौजी खड़े हुए हैं और ये फ़लस्तीनी बच्चा बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई अपनी ज़मीन का, मुल्क का, मिल्कियत का मालिक खड़ा हुआ है और उसको गार्ड करने वाले पीछे उसके खड़े हुए हैं। ये फ़लस्तीनी लड़कों का, बच्चों का जोश ये बताता है कि ये डरते नहीं हैं, क्योंकि ये इनकी ज़मीन है। अपने घर में कौन डरता है? द ब्रेव पैलेस्टीनियन चाइल्ड हैज़ नो फियर, दिस इज़ अवर लैंड। ये जैक्सन हिंकल एक बहुत बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू लेते हैं और इन्होंने ये लिखा है कि एक बहादुर फ़लस्तीनी बच्चा, उसके अंदर कोई डर नहीं होता। दिस इज़ अवर लैंड, ये हमारी ज़मीन। मतलब वो कहते हैं जिसकी ज़मीन हो वो अपनी ज़मीन पर डरता नहीं, वो उसका हाकिम होता है, उसका हक होता है। खैर, ये हमने आपको दिखाया है किसी वजह से कि ये जंग 10 महीनों तक कैसे खिंच गई गज़ा के अंदर। हमास को छोड़िए, उनके हाथ में हथियार, इस्लामिक जिहाद को छोड़िए, उनके पास हथियार। वो आम निहत्थे फ़लस्तीनी कैसे टिके हुए हैं 10 महीनों तक? क्योंकि वो हाकिम है, असली हाकिम, और वो बाहर से आए लोगों से डरते नहीं हैं। ईरान की IRGC की बात कर लेते हैं और ये हैं ईरान की IRGC के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी। और इनका जो फोटो आप देख रहे हैं ये ईरान की न्यूज़ एजेंसी की खबर में छपा है। इन्होंने कहा है कि ईरान विल पनिश इजराइल इन ड्यू टाइम एंड प्लेस फॉर असैसिनेटिंग हानिया। ड्यू टाइम एंड प्लेस फॉर असैसिनेटिंग हानिया। IRGC कमांडर ने कहा कि हम माकूल वक्त और माकूल जगह पर इजराइल को सज़ा देंगे उस गुनाह की जो उन्होंने इस्माइल हानिया के कत्ल को अंजाम देकर किया है। अभी तक बयान आ रहे हैं, लोग कहते हैं बयान देते हैं, मैं कह रहा हूँ बयान तो दे रहे हैं। बहुत से लोग तो खामोश हैं, बयान भी नहीं दे रहे हैं। यानी ये जिंदा रखना चाहते हैं। डर, हमने बचपन में सुना, डर मार से बड़ा होता है। अगर कोई आपसे डरता है तो वो ज़्यादा कारगर है बनिस्बत इसके कि वो आपसे पिटे, क्योंकि आप उसे एक बार पीट दोगे और डर उसे हर दिन लगा रहेगा कि आज पिटेंगे, कल पिटेंगे, कल पिटेंगे। जिस दिन पीट दोगे वो डर ख़त्म। और कहते हैं ज़्यादा पीट दिया तो वो बेगैरत हो जाएगा, बिल्कुल आपसे डरना छोड़ देगा। तो ये डर कायम रख रहे हैं और उस डर का असर भी ये है कि इजराइल में बहुत सी एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर रखी हैं। तो जो आ रहा था एविएशन से वो टैक्स मर रहा है, नहीं आ रहा, पैसा ख़त्म। एयरपोर्ट्स पर लोग नहीं हैं, बिक्री नहीं, ख़त्म। टैक्सी सर्विस को घाटा, वो ख़त्म। टूरिस्ट ने अपनी छुट्टियां, होटल सब कैंसिल करा दिए, वो इकनॉमी गई। और जहां पर जाते मकामात पर घूमने वगैरह, वहां जो कुछ भी फैसिलिटीज़ थी उन सब का भी नुकसान। ट्रेड के लिए जो जहाज़ सामान आ रहे थे वो ज़रा कम आने लगे, क्योंकि लग रहा है कि हमला हुआ तो ये भी निशाना बन। आप समझिए, डर जब लंबा खिंचता है तो बड़ा नुकसान देता है। हाँ, ये भी है कि डर की भी एक उम्र होती है, ऐसा तो नहीं हमेशा कायम रह सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान सस्ता के कुछ करेगा। चलिए एक दो जो जल्दी जल्दी खबरें देख लें, इलेबोरेट करने में मसला हो जाता है। इजरायली वॉर मिनिस्टर जो है योव गैलेंट, ये ईरान और हिजबुल्लाह की रिटेलिएशन को लेकर बड़ा कंसर्न है। और वजह यह है कि अब जो है वो बातचीत खटाई में पड़ती दिख रही है। अभी उसके बारे में भी बताएंगे सीज़ फायर में क्या हुआ है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि डील नहीं हो पाएगी। और ये भी वो बंदा है जो बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, को लगातार ब्लेम करता रहता है, इल्ज़ाम देता रहता है कि ये बंदा सीज़ फायर नहीं होने दे रहा है, ये समझ नहीं रहा है सीज़ फायर क्यों ज़रूरी है। और ये भी समझ रहा है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। हर्जी हलेवी जो चीफ ऑफ स्टाफ है IDF का, इसराइल का, वो कहता है वो रिज़ाइन दे सकते हैं। और ये कहा गया है जैसे ही सीज़ फायर डील मुकम्मल हो जाती है वैसे ही ये इस्तीफ़ा दे देंगे। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर अल-मायदीन ने लिखी है। ये इसलिए करेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि अगर दोबारा लड़ाई शुरू हो गई तो एक बड़ा घाटा होगा और ये उस बदनामी का ठिकाना अपने सर नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी IDF को जो घाटे हुए हैं और इजरायली इंटेलिजेंस के जो 7 अक्टूबर से घाटे चल रहे हैं, बदनुमा चल रहे हैं, उसके अब ये ठीकरे और अपने सर पर नहीं ढोना चाहते। अभी ये जंग में बने हुए हैं, अभी इस्तीफ़ा देंगे तो बुज़दिल कहलाएंगे, भगोड़े कहलाएंगे। मजबूरी है, वरना तो बहुत पहले दे चुके होते। इजरायली वॉर ऑन गाज़ा, हमास सेज US बाइंग टाइम फॉर इजरायली जेनोसाइड। अल जज़ीरा की हेडलाइन है। हमास ने कहा है कि अमेरिका जो है बस वो इजराइल के लिए वक्त ख़रीद रहा है या उसके लिए वक्त काट रहा है। ये सीज़फायर की डील वील जो है ये सब बहाना है, सब
अजीब तरीके की ये चीज़ें हैं, सब चंडूखाना है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए थोड़ी मुद्दत और इसे खींचा जा रहा है ताकि वक्त मिल सके। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने भी ओसामा हमदान जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं हमास के, उनके हवाले से ये लिखा है कि उन्होंने कहा है कि यूएस के सेक्रेटरी जो हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने डील मंजूर कर ली है, बस हमास को करना है, जबकि गलत है। वो डील वो नहीं है जिस पर हम कायम थे या जिस पर हम राजी थे। ये डील एक नई डील है जिसमें सिर्फ इजराइल का फायदा है और हम इसमें नहीं हो सकते। वी विल ओनली अग्री टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइडेन्स प्रपोजल विच वी अग्रीड टू फ्यू मंथ्स अगो, कि हम बाइडेन के उस प्रपोजल पर राजी हैं जिस पर हम कई महीने पहले जो प्रपोजल आया था उस पर राजी थे। द इजरायली हैव रिट्रीटेड फ्रॉम इशूज इंक्लूडेड इन बाइडेन्स प्रपोजल। मतलब वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो उन तमाम इशूज से पीछे हट रहा है जो कि बाइडेन के प्रपोजल में दिए हुए थे, और ये नई शर्तें लेकर आ रहे हैं। सिर्फ अमेरिका इजराइल के वक्त खरीद रहा है, इजराइल को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। नेतन्याहू ने जो है डील कबूल कर ली है। ब्लिंकन ने कहा है कि अब हमास को भी ये सब करना होगा। ये टाइम्स ऑफ इजराइल की भी हेडलाइन है। हमास के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है उस डील को कबूल करने का जो डील उन्हें मंजूर कभी होएगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए जिन्होंने देखा हो। मुझे लगता है बहुत से लोग तो बीच में ही चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग जमकर आखिर तक देखते हैं। आप सब बड़े अच्छे व्यूअर हैं। और ये जो आप देख रहे हैं QR कोड, ये हमारी टीम को, वीडियो एडिटिंग टीम को, जो न्यूज़ चैनल के लेवल का आपको वीडियो एडिट करके दे रही है, उनके सपोर्ट के लिए है ये QR कोड। अगर आप करना चाहें इसे स्कैन तो बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।